ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसको सॉल्व कर दो, नई पावर आ जाएगी। इसको रखोगे तो स्लाइड चेंज आएगी वैल्यू में, अगर ये पूरा रखोगे तो थोड़ा और बेटर कैलकुलेशन रहेगी। रखने को कुछ भी रख सकते हो। देखो नई पावर कितनी आई सॉल्व करके। सर 457.5 वॉट। 457.5 वॉट। तो पहले हर 1 सेकेंड में 500 जूल एनर्जी लिबरेट हो रही थी और अब इतनी लिबरेट हो रही है। तो लॉस जो हुआ, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला बनेगा लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पावर, लॉस इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर इनटू 100। किसी चीज का परसेंटेज लॉस या गेन कैसे निकालते हो? गेन और लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो लॉस हुआ 500 माइनस 457.5, इतना लॉस हो रहा है। 500 होना चाहिए था लेकिन नई पावर ये आ रही है, तो ये लॉस हुआ, ओरिजिनल 500 हुआ इंटू 100। इससे तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन पावर, या एनर्जी लिबरेट हुई है जो पर सेकेंड, उसमें कितना लॉस हो रहा है। 8.5%। 8.5%। Clear? Next question. A 100 watt 220 volt bulb, 100 watt 220 volt bulb is connected to 110 volt DC source. Calculate power consumed by the bulb. फाइन करो। 100 watt 220 volt bulb connected to 110 volt DC. Find the power consumed by the bulb. फिर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं? लगाओ, देखो लगा के। 100 watt 220 volt bulb connected to 110 volt DC supply. पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब निकालना है। यस, अप्लाई किया यूनिटी मेथड। 50 आ जाएगा? नो, देखो ये बल्ब जो था 100 वॉट 220 वोल्ट था। अगर इसको 220 पे कनेक्ट करते तो इसकी पावर 100 वॉट होती, बट इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, तो पावर बदल जाएगी। तुम इसका रेजिस्टेंस निकालो पहले तो। जब भी ये चीज, हाँ, जब भी तुम्हें ये दोनों चीजें दिखे रेटिंग, तुरंत रेजिस्टेंस और करंट निकाल लिया करो।
अगर यूज हुई तो ठीक है, नहीं हुई, आंसर नहीं आया तो स्टेप मार्किंग में नंबर तो मिल ही जाएगा एक। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो आएगा बी स्क्वायर बाई पी रेटेड वैल्यू से 484 ओम। ये बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है और वोल्टेज बदल गई है, तो नई पावर जो होगी, न्यू पावर V डैश स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बदला नहीं है बल्ब का, वो वही रहा, वोल्टेज बदल गई नई वोल्टेज के हिसाब से, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंडेंस है, इसलिए 50 यूनिटी मेथड यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 484, वॉट, तो न्यू पावर विल बी 25 वॉट, क्योंकि यहां पे पावर जो है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यूनिटी मेथड फेल हुआ है। इसीलिए मैंने अप्लाई करने कहा था कि अप्लाई करके देखो क्यों फेल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, टू बल्ब्स $60 watt dash 200 volt, 60 watt dash 200 volt and 100 watt 200 volt are first connected in series and then connected in parallel to 200 volt supply, to 200 volt supply. Which bulb will be more bright? Which bulb will be more bright in each case? अब देखो, बल्ब वो ज्यादा ब्राइट होगा जिसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जिस बल्ब में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा ब्राइट होगा। तो ये दो बल्ब हैं, पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है विद 200 वोल्ट सप्लाई। ये 60 वॉट 200 वोल्ट, 100 वॉट 200 वोल्ट, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। नाउ हीट प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट बल्ब और हीट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड बल्ब, दोनों में जो हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस मतलब वर्क डन, हीट प्रोड्यूस मींस वर्क डन। तो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो दोनों बल्ब में सेम करंट जाएगी, चाहे जितनी इनकी पावर हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम रहती है। तो यहां पे हम प्रिफर करेंगे I स्क्वायर RT का फॉर्मूला। तो पहले बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर RA इंटू टी, और दूसरे बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी वही करंट जा रही है, RB इंटू टी। इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि I कट जाएगा। अगर तुम V स्क्वायर बाय RT लगाओगे
तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो गई होगी। 200 वोल्ट ये है, यहां कुछ और वोल्टेज होगी, यहां कुछ और वोल्टेज होगी। तो V स्क्वायर बाय R यहां पर प्रिफर नहीं करेंगे। कौन सा प्रिफर करेंगे? I स्क्वायर RT, क्योंकि दोनों में करंट सेम रहेगी। ये I स्क्वायर कैंसिल कर दो, T कैंसिल कर दो, और रेजिस्टेंस ऑफ A देखो, इसका रेजिस्टेंस देखो, V स्क्वायर अपॉन PA, और इसका रेजिस्टेंस होगा V स्क्वायर अपॉन PB। ये रेटेड वैल्यू से निकलेगा। ये PB है और ये PA है। रेजिस्टेंस जो निकलता है रेटेड वैल्यू से, तो V स्क्वायर अपॉन PA और V स्क्वायर बाय PB, और ये V स्क्वायर भी कैंसिल करो, तो PB ऊपर चला गया, PA नीचे जा गया, और PB है तुम्हारा 100 और PA है तुम्हारा 60, तो H1 अपॉन H2 जो आया वो 5/3 आ गया। एज H1 ग्रेटर देन H2, सो AB कर दो, इसको AB कर दो, A और B में लिया है, तो A और B, HA ग्रेटर देन HB, क्योंकि इधर न्यूमरेटर ज्यादा है तो इधर भी न्यूमरेटर ज्यादा, सो बल्ब A विल बी मोर ब्राइट, बल्ब A इज मोर ब्राइट। अगर तुम्हें कोई इस स्टेप के बाद कंफ्यूजन हो, ये स्टेप तो तुम क्लियर कर लो। I स्क्वायर कैंसिल, T कैंसिल, बचा RA अपॉन RB। इसका रेजिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लो, इसका रेजिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लो, दोनों की वैल्यू रख दो, तो यही आएगा 5/3। अगर इस वाले स्टेप में डिफिकल्टी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रेजिस्टेंस तो कई बार अभी निकाले हो। V स्क्वायर बाई P इधर लगाओ, V स्क्वायर बाई P इधर लगाओ, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो, यही आएगा आंसर। अभी देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी ये हो गया। याद रखना कि बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा ब्राइट होगा। बल्ब A की पावर 60 वॉट है, बल्ब B की पावर जो है वो 100 वॉट है। सीरीज में रिवर्स केस होता है, कम पावर वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट। लेकिन तुम्हारे घर में जो ज्यादा पावर वाला बल्ब होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि घर में जो अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं दे आर नॉट इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सीरीज में तुम्हारे बल्ब कनेक्ट होते हाउसेज में तो फिर कम वोल्टेज वाला ज्यादा ब्राइट होता। किसी को कोई डाउट इसमें? यस नो? यस? क्वेश्चन में हमेशा वोल्टेज सेम किया जाएगा? हैं? क्वेश्चन में वोल्टेज हमेशा सेम किया जाएगा? हाँ, इन दोनों की वोल्टेज तो सेम होगी। अप्लायंसेस, जो अप्लायंस होते हैं इंडिया में, जितने भी अप्लायंस होंगे ज्यादातर सबकी वोल्टेज 220 वोल्ट होती है रेटेड, क्योंकि यहाँ सप्लाई ही 220 वोल्ट की है। अमेरिका में जो अप्लायंसेस अमेरिका के लिए बनते हैं वहां पे सप्लाई 110 वोल्ट होती है, तो उनकी रेटिंग 110 होगी सबकी। तो ये वोल्टेज तो सेम रहेगी, बाकी ये चेंज हो जाती है। इज दिस क्लियर? सर हाँ सर सर वो W का कोई और फॉर्मूला लगाएंगे तब भी तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम V स्क्वायर बाय RT लगाओगे तो तुम्हें इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। क्या वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो रही है? 200 तो होगी नहीं ना, ये वाली 200 होगी भाई। करंट और रेजिस्टेंस का जब I इंटू R लगाओगे तो ये वोल्टेज आएगी ना, और इसका रेजिस्टेंस कुछ और है, इसका रेजिस्टेंस कुछ और है। ये दोनों वोल्टेज मिलके 200 होती है। सीरीज वाला याद रख करो, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। यस सर। तो V1 V2 तो अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, तो तुम्हारे लिए वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड हो तो I स्क्वायर बाय I स्क्वायर RT लगाओ। ओके सर। अब आओ पैरेलल में। ये दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्या चीज सेम होती है पैरेलल में?
पैरेलल में क्या सेम होता है? बताओ भाई, भूल गए क्या तुम लोग? वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ये बल्ब ए, ये बल्ब बी, ये 60 वॉट 200 वोल्ट, पीए 100 वॉट 200 वोल्ट, पीबी। नाउ अब यहां पर जो हीट के लिए फॉर्मूला लगाओगे W का, वो V² अपॉन R इंटू टी, RA, और ये लगाओगे V² बाय RB इंटू टी। क्योंकि पैरेलल में दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, करंट दोनों में अलग अलग होगी। तो अब ये वाला लगाओगे तो करंट अलग अलग हो जाएगी, कैंसिल नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन काफी लॉन्ग हो जाएगी और अल्टीमेटली रॉन्ग ही कर देगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखो कि सीरीज में कंपैरिजन करना है तो I²RT, क्योंकि दोनों में करंट सेम होगी, और पैरेलल में करना है तो वोल्टेज सेम होती है, तो वोल्टेज वाला फॉर्म लो। दोनों को डिवाइड किया तो V², T और T कैंसिल, H1 अपॉन H2, RB ऊपर चला गया, RA नीचे आ गया। और रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन अभी हमने यहां पे की थी, RA अपॉन RB आया था 100/60, तो ये आएगा 60 अपॉन 100। नहीं तो तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल लो रेटेड वैल्यू से, और इसका रेजिस्टेंस निकाल लो और रख दो यहां, तो ये 3:5 आएगा। ये A और ये B, ये B और ये A, तो ये आ जाएगा HB ग्रेटर देन HA। यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो HB ज्यादा होगा, HA कम होगा, तो B वाला ज्यादा ब्राइट होगा। सो 100 वॉट बल्ब विल बी मोर ब्राइट। तो जब भी अप्लायंस सीरीज में कनेक्टेड हो I²RT को प्रिफर करो, और जब भी अप्लायंस पैरेलल में कनेक्ट हो V²/RT को प्रिफर करो। तुम करने को तो इस वाले में तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन फिर कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, यहां वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, फिर यहां रखना पड़ेगा, लॉन्ग कैलकुलेशन में चले जाओगे। और ये अगर यूज करोगे तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन भी कम रहेगी। जो सीरीज में जो है, जो लेस पावरफुल होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है, और सीरीज में जो लेस पावर वाला है वो ज्यादा ब्राइट होगा। अब पैरेलल में आ जाओ, HB जो है वो ज्यादा ब्राइट आया, B वाला ज्यादा ब्राइट आया। 100 वॉट बल्ब इज मोर ब्राइट, तो जो ज्यादा पावर है वो ज्यादा ब्राइट होता है। इसीलिए तुम्हारे हाउस में जो अप्लायंस होते हैं, अगर तुम अपने एक कमरे में 100 वॉट का बल्ब लगाओ, एक में 60 वॉट बल्ब लगाओ, तो 100 वाले में ज्यादा लाइट होगी, क्योंकि वहां पे अप्लायंसेज जो होते हैं, जो बल्ब लगे होते हैं, वो पैरेलल में लगे होते हैं। तो सीधा सा रूल याद रखो, एक नंबर के क्वेश्चन में अगर पैरेलल में बल्ब कनेक्टेड है तो ज्यादा पावर वाला ज्यादा ब्राइट होगा, जो तुम्हारे घर में होता है। और सीरीज में अगर कनेक्ट करके बोलता है तो लेस पावर वाला ज्यादा ब्राइट होगा। ये जो तुम्हारी दीपावली में लाइट यूज होती है, डेकोरेशन लाइट, झालर जिसको बोलते हैं, वो सब सीरीज में होते हैं। उसमें तुम्हारा अगर कम पावर का बल्ब लगा है कोई, तो वो ज्यादा ब्राइट होगा, और ज्यादा पावर वाला कम ब्राइट होगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, देखो, जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े होंगे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल। तो जितनी ज्यादा एनर्जी
होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, मोर होगी। तो जिसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई दैट विल बी मोर ब्राइट।